राधे राधे बहनों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में एक तो 26 तारीख को जो एक्टिविटी हमें बच्चों को करानी है उसके बारे में बातें करेंगे, और दूसरे पुनरावृत्ति के बारे में बात करूंगी आपसे कि पुनरावृत्ति को बताऊंगी। एक आध बहन ने पूछा भी था कि पुनरावृत्ति में क्या करना है, कैसे करना है। तो पुनरावृत्ति क्या है, पहले तो यही जानना ज़रूरी है। बहनों सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि सब तक ये वीडियो पहुँचे। तो लाइक करना ना भूलें बहनों, और कमेंट भी बाद में ज़रूर कीजिएगा जो भी आपको मुझसे बातें करनी हो। और तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पुनरावृत्ति क्या है। पुनरावृत्ति बहनों अब चल रही है फ़िलहाल, क्योंकि हम जो पूरे साल अपने बच्चों को गतिविधियाँ कराते हैं, जो थीम हमारी चलती रहती है, जैसे कि मैं और मेरा परिवार है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, ये हमारी थीम के नाम होते हैं जो हमें करने होते हैं। एक एक दो दो महीना ये इस तरीके से हमारी थीम चलती है। और जो पुनरावृत्ति है वो हमारी तब चलती है जब हमारी थीम ख़त्म हो जाती है। जैसे कि मैं और मेरा परिवार चली शुरू में सबसे पहले, उसके बाद वो ख़त्म हुई तो उसके बाद पुनरावृत्ति चलेगी। पुनरावृत्ति का मतलब है कि जो हमने उस थीम में कराया वो हम दोबारा से रिपीट करेंगे, दोबारा से हम उन गतिविधियों को कराएंगे बच्चों को। तो इसी तरीके से ये पुनरावृत्ति जो है वो अब चल रही है। जो पूरे साल हमने अपने बच्चों को गतिविधियाँ कराई हैं उनमें कुछ खास खास जो चीज़ें हैं, जो गतिविधियां हैं वो अब चल रही है। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा जो साल का लास्ट महीना है, मतलब लास्ट जो है वो चल रहा है अब। क्योंकि अब हमारे बच्चे जो 6 साल के हो जाएंगे वो तो हमारे फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले लेंगे, पहली कक्षा में चले जाएंगे। और जो हमारे 4 से 5 वाले हैं वो 5 से 6 में आ जाएंगे, जो 3 से 4 वाले हैं वो उस 4 से 5 वाले में आ जाएंगे, और कुछ हमारे पास नए एडमिशन आएंगे जो 3 से 4 वाले आएंगे। तो इस तरीके से चलता है। तो अब जो है लास्ट चल रहा है साल का, क्योंकि फिर से दोबारा से हमारी 52 सप्ताह वाली जो गतिविधियां हैं वो शुरू होंगी। जब नया साल शुरू होगा तो फिर से वो शुरू होंगी। तो अब साल का लास्ट चल रहा है तो इसीलिए पुनरावृत्ति चल रही है। अब हमारी जो भी हमारी खास खास जो हमारी गतिविधियां जो हमने पूरे साल कराई हैं, अब वो गतिविधियां हमारी चल रही हैं, वही हम अब जो है जब तक हमारा नया साल शुरू होगा तब तक हमें वही करानी है। तो मैं जो गतिविधियां आपको ही बता रही हूँ जो पुनरावृत्ति अब चल रही है, पुनरावृत्ति में से ही मैं आपको बता रही हूँ जो जो हमें करना है। दूसरी बात ये है कि अब जो है कुछ जगह पर प्रशिक्षण हुआ है, मतलब 52 सप्ताह के बारे में बताया गया है, और उसके अकॉर्डिंग ही बुक्स वगैरह हमें मिलनी थी। जो बच्चों की कार्य पुस्तिकाएँ हैं, एनबीटी कार्य पुस्तिका है, जैसे चहक है, परिकलन है, ये सब कुछ किताबें हमें बच्चों के लिए मिलनी थी। अभी तक हमारे यहाँ पर तो नहीं मिली हैं, लेकिन अगर किसी के यहाँ पर मिल गई हैं तो उनके हिसाब से मैं अभी जो है ये गतिविधियाँ नहीं बता रही हूँ, क्योंकि सब जगह वो नहीं आई हैं बुकें। तो इस वजह से अगर किसी के यहाँ आई हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारे यहाँ पर ये चहक वगैरह सारी किताबें बच्चों की मिल चुकी हैं या नहीं मिली हैं। ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा बहनों। लेकिन जो मैं आपको गतिविधियाँ दे रही हूँ वो मैं पहले के अकॉर्डिंग ही दूँगी, जो हमारी उसमें दी हुई थी कैलेंडर में, उसके हिसाब से ही दे रही हूँ। तो वैसे तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, कहीं कहीं पर दिया हुआ है उन किताबों के बारे में, कहीं कहीं पर गतिविधियाँ चहक की, परिकलन की कहीं कहीं पर दी हुई है। तो जैसे कि आज की गतिविधि में, मतलब 26 तारीख की गतिविधि में एनबीटी कार्य पुस्तिका की दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि वो हमारे पास नहीं है तो मैं उसकी गतिविधि आपको नहीं बताऊंगी, और ये ही बताऊंगी जो पहले से दिया हुआ है। तो ज़्यादा अंतर नहीं है उनमें, बस जब किताबें आ जाएंगी तब उसके हिसाब से हम आपको गतिविधि बताएंगे, उसके हिसाब से करेंगे, हम बच्चों को कराएंगे अपने केंद्र पर। तो अब जान लेते हैं बहनों कि हमें 26 तारीख को क्या कराना है अपने केंद्र पर। तो बहनों 10 से 10:30 बजे वही करना है जो रोज़ मैं आपको बताती हूँ। स्वच्छता जांच, स्वागत वगैरह, प्रार्थना, नाम टैग नियम पढ़ना, चर्चा, ये सारी चीज़ें। और चर्चा जो है वो हमारी ये होगी 26 तारीख की, पालतू व जंगली पशुओं में अंतर, ये लिखना है बस। 10 से 10:30 बजे तक ये लिखना है चर्चा में, पालतू व जंगली पशुओं में अंतर। यानी कि जो हम पालते हैं घर में पशु, उनके बारे में बच्चों से बातें करनी है, और जो जंगली पशु हैं जंगल में जो रहते हैं उनके बारे में बच्चों से बातें करनी है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बहनों, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं इसमें 2-3 चीज़ों के बारे में आपको बता भी दिया है, और फिर आगे ये सारी गतिविधि आपको बताऊंगी, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और यही सब कुछ अपनी दैनिक पंजिका में लिखिएगा। तो 10 से 10:30 बजे तक, 10 से 10:30 बजे से 11:30 बजे तक आपको क्या लिखना है, 3 से 5, 3 से 5 यानी कि बच्चे जो हैं 3 से 5 वर्ष की उम्र के, उनके आगे लिखना है स्वतंत्र खेल, और फिर आगे लिखना है कम ज़्यादा बाल्टी में मग, कटोरी और चम्मच से पानी भरना, ये लिखना है 3 से 5 के आगे। आगे फिर 5 से 6 के आगे लिखना है डूबता है, तैरता है, स्वतंत्र खेल।
तो यानी कि 3 से 5 वर्ष के बच्चों को तो हमें पहले स्वतंत्र खेल खिलाना है, उसके बाद गतिविधि करानी है। कम ज़्यादा बाल्टी में मग, कटोरी और चम्मच से पानी भरना, यानी कि बाल्टी में कम ज़्यादा का बच्चों को ज्ञान कराना है। आप बच्चों से कटोरी से, मग से, चम्मच से इस तरह से पानी भरवाएंगे तो उससे बच्चों को बताना है आपको कि कितना ज़्यादा कम कहाँ कब हुआ, कैसे ज़्यादा हुआ। 5 से 6 वर्ष के बच्चों को गतिविधि करानी है, डूबता है, तैरता है। और फिर स्वतंत्र खेल जो है, जब हम एक उम्र के बच्चों को, जब हम 5 से 6 वर्ष के बच्चों को गतिविधि कराते हैं तो उस समय हम 3 से 5 वर्ष के बच्चों को स्वतंत्र खेल कराते हैं। और जब हम 3 से 5 वर्ष के बच्चों को स्वतंत्र खेल कराते हैं तो उस समय हम 5 से 6 वर्ष के बच्चों को गतिविधि कराते हैं। तो बस यही ध्यान रखना है, क्योंकि इस घंटे में जो है, यानी कि हमारे दूसरा पीरियड जो 1 घंटे का होता है, उसमें हमें दोनों ग्रुप अलग अलग करके गतिविधियाँ करानी है। तो जो 5 से 6 वर्ष की गतिविधि डूबता है, तैरता है, वो करना है आपको। तो वो वही है कि बाल्टी में हमें कुछ हल्की चीज़ें जो तैरती हैं वो ले लेनी है, बच्चों को दिखानी है डाल करके कि ये चीज़ें हल्की हैं, ये तैर रही हैं, और कुछ चीज़ें भारी ले लेनी है, वो डूब जाएंगी, तो वो बताना है आपको। उसके बाद 11:30 से 12 बजे तक का जो हमारा तीसरा पीरियड होता है आधे घंटे का, उसमें सारे बच्चों को एक साथ कर लेना है और दैनिक पंजिका में लिखना है रस्सी के ऊपर से कूदना। तो रस्सी के ऊपर से कूदना हम बच्चों को कराते हैं। एक बच्चे को रस्सी का इधर से पकड़वा लिया, दूसरा इधर से पकड़वा लिया, बीच में रस्सी थोड़ी सी ऊपर करा के उसके ऊपर से सारे बच्चों को कूदना करवाना है। उसके बाद 12 से 12:15 तक HCM लिखना है। उसके बाद 12:15 से 12:35 तक हमें 3 से 5 वर्ष के बच्चों के आगे लिखना है रचनात्मक कार्य, मुक्त चित्रकारी, यानी कि रचनात्मक कार्य करवाना है, उसमें मुक्त चित्रकारी करानी है, बच्चे अपने आप से कुछ भी बनाएं। 5 से 6 वर्ष के आगे लिखना है संख्या जोड़ कराना, यानी कि जोड़ हम किसी भी तरीके से करा सकते हैं, सामान से जोड़ करा सकते हैं, या फिर हम कॉपी पे अगर बच्चों को संख्या का ज्ञान हो गया तो उस पर हम बच्चों को जोड़ करना सिखा सकते हैं। तो जिस भी तरीके से आपको कराना है जोड़ आप करा लीजिए। जैसे सामान हमने 2 सामान रख दिए, फिर हमने उसके आगे 2 सामान और रखे, बच्चों से फिर गिन करके पूछवाया कि ये अब 2 और ये 2 बाकी के, ये दोनों जोड़ करके गिन करके बताओ कितने हो गए हैं। तो इस तरीके से भी करा सकते हैं। उसके बाद हमारा 12:35 से 1 बजे तक कहानी हमें बच्चों को सुनानी है। कहानी की किताब से तिकरामी जोशी, जो बुक्स हमें बच्चों की मिली हुई है, पहले मिली थी उसमें तिकरामी जोशी है, वो वाली आपको बच्चों को कहानी सुनानी है। 1 से 2 बजे तक अभिलेख पूर्ण करना, यानी कि 1 से 2 बजे तक अभिलेख पूर्ण किए, ये हमें दैनिक पंजिका में लिखना है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, यही सारी गतिविधियाँ हैं बहनों, जो हमें अपने केंद्र पर 26 तारीख को करानी है। और ये हमारी अभी फ़िलहाल पुनरावृत्ति चल रही है। आप सभी को पता चल ही गया होगा कि पुनरावृत्ति किसको कहते हैं और अब हम ये पुनरावृत्ति क्यों करा रहे हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।